हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो 9th क्लास का हम फिजिक्स का सिलेबस कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो 10th चैप्टर चल रहा है, ये उसी का टॉपिक है। तो क्या बताना है हमें, किसके इन्फ्लुएंस के अंदर मोशन हमें डिस्कस करनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, उसकी डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस कर रहे हो या अपवर्ड मोशन को डिस्कस कर रहे हो। मतलब जब केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही उसकी मोशन हो रही हो, उस चीज को हमें डिस्कस करना है। तो उसके अंदर न्यूटन के जो 3 इक्वेशन देखे थे हमने मोशन वाले चैप्टर के अंदर, आप अच्छे से कीजिए। उनको आपने अभी भी नहीं किया तो, क्योंकि सारी जो फिजिक्स है आपकी उसका बेस रहेगी वो तीनों इक्वेशंस। तो क्या ही वो तीनों इक्वेशंस देखिए, v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at²। यहां आप डिस्प्लेसमेंट को x, y, z वो भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। v² = u² + 2an। तो अब देखो आप किस तरह से हम डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन के लिए ये तीनों इक्वेशन लिखेंगे। फॉर डाउनवर्ड मोशन, और इधर में क्या लिख देता हूं देखिए, फॉर अपवर्ड मोशन। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, यानी जो ग्रेविटी है वो तो हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे जाए, मोशन नहीं करे, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही लगेगी। मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा ही डाउनवर्ड ही होगी। क्यों? F = m में होता है ना सेकंड लॉ से, या A = F/m। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है? एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन तो हमेशा ही डाउनवर्ड रहेगा। अब वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या लिख देंगे इसके लिए? व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो हम क्या लेते हैं देखिए, एक्सीलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ए को हम कितना लेते हैं? पॉजिटिव जी वही जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की थी जो 9.8 थी। तो तीनों इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाती है देखिए, v = u + gt, ये फर्स्ट इक्वेशन, s = ut + ½ gt², ये सेकंड इक्वेशन, और v² = u² + 2gs, ये थर्ड इक्वेशन। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे कि जब डाउनवर्ड मोशन हो रही है तो आपको a को g लेना है, +g लेना है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है। और अपवर्ड मोशन हो रही है, यानी व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये दोनों क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो आपको a को क्या लेना है? -g। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन देखिए तीनों, v क्या बन जाएगा? u - gt, s = ut -½ gt², और v² = u² - 2gs। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तीनों इक्वेशन आपकी ने ड्राइव की है 8th चैप्टर जब किया है, तो किस तरह से डाउनवर्ड मोशन के लिए a को +g लेना है और अपवर्ड मोशन के लिए a को -g लेना है। तो अब इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हम करेंगे, 10.2 और 10.3, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। ये उतार लीजिए आप। देखिए न्यूमेरिकल करने से क्या है, आपका जो टॉपिक है वो भी अच्छे से क्लियर होता है। तो आप न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। तो क्या है देखिए 10.2, एक कार फॉल्स ऑफ ए लेज, यानी पहाड़ी से एक चोटी से कार है वो गिरती है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। क्या दे रखा है? t बस गिवन है वो आप लिखना स्टार्ट कर दिया कीजिए, 0.5 सेकंड। लेट g देखिए g की वैल्यू जो है कल हमने कैलकुलेट की थी 9.8 होती है, पर कैलकुलेट करने के लिए यानी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बहुत बार हम इसकी वैल्यू कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। तो लिख भी रखा है, क्या व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। पहला क्या निकालना है? स्पीड। फिर से सुनिए एक बार इस बात को,
कि वो फॉल हो रही है ऊपर से, तो जैसे ही वो फॉल, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फ्री फॉल है तरह से, क्योंकि देखिए जो कार है एकदम पहाड़ी के ऊपर है, वहां से गिर रही है वो। एक बात आप ये ध्यान रखिए कि यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो चल भी रही होगी, हम क्या कर रहे हैं एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए कि आपको लगेगा जरूरी नहीं है वो रेस्ट में चलते चलते भी गिर सकती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल भी रही होगी तो उससे मतलब नहीं, हमें जो वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट में जो मोशन हो रही है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो फॉल हो रही है, उस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी u कितना लेना है आपको, 0। तो एक तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो क्या करते हैं, देखिए इन तीनों में से ही आपको लगानी है कोई इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से काम बन जाएगा। देखिए तो डाउनवर्ड मोशन है ना, मैंने मिटाया नहीं, इसीलिए क्या लिख देंगे, v = u + gt। जैसे आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। u कितना है 0, g कितना है 10 और t कितना है 0.5। v = u + gt, तो कितना आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह से देखिए, देखो व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5। तो एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, देखिए यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे आप एवरेज स्पीड। वो 8 चैप्टर के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था। देखिए वो टॉपिक आप करना अच्छे आपने नहीं किया तो क्या फॉर्मूला था एवरेज का, कि ये दोनों है ना, इनिशियल और फाइनल u और v, इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो एक्सीलरेशन है हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म, हमेशा इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये भी मैंने आपको मोशन चैप्टर में कराए हैं, फिर याद दिला लो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। जैसे 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हुई वेलोसिटी, 4 से 6 मीटर पर सेकंड हुई, तो वो यूनिफॉर्म चेंज है। ऐसा नहीं कि 4 से सीधी 7 हो गई, 7 से फिर 8 हुई, 8 से 15 हो गई, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ ये सारे इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन किसके लिए थे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए थे। तो वो कंसेप्ट आप देखना। और जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होती है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो u कितना है 0, v कितना है 5, तो 0 + 5/2, तो कितना आ जाएगा 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड क्या कर देंगे, देखिए आप इसके बाद, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड कितनी हाइट पर है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, मतलब ग्राउंड से जो लेज कहते हैं उस चोटी के उस किनारे को, तो ग्राउंड से वो उसकी जो पहाड़ की चोटी है वो कितनी दूर है, कैसे निकाल पाएंगे कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है गिरने तक, ग्राउंड पर जब वो कार स्ट्राइक कर रही है उससे पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप उससे निकाल पाएंगे। तो क्या कर देते हैं इसको निकालने के लिए, s = ut + ½ gt²। तो कैसे आ जाएगा देख लीजिए, s पता चल जाएगा इससे। u तो 0 है, t 0.5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रखे ने। फिर कितना आएगा, ½ g की वैल्यू 10, t² 0.5 × 0.5। क्या किया देखिए हमने, फिर सुन लीजिए, ग्राउंड से वो कितनी हाइट के ऊपर है, कौन लेज, वो किनारा। तो कार जितना चले वहां से गिरने के बाद ग्राउंड को टकराने तक जितना कार मोशन करेगी उतने तो दूर है वो, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये 2 इससे कैंसिल आउट करेंगे 5, तो ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर, और 5 5 का 25, 125, कितना आ जाएगा 2 के बाद डेसिमल, तो 1.25 मीटर। तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 1.25 मीटर। तो इस तरह से आप करेंगे, देखो इनको कि किस तरह से आपको ऐसे बताना था। थर्ड इक्वेशन आप लगाते तो भी आपका काम हो जाता है, क्योंकि v आप निकाल चुके हैं पहले, तो उससे भी काम चल जाता। तो जो आपको इजी लगे, जैसे आपसे हो जाए, आप प्रैक्टिस कीजिए, बस आपको बहुत ही इजी लगेंगे। उतार लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल और कराऊंगा आज। अब देखिए, देखो क्या ये 10.3, An object is thrown vertically upward, अपवर्ड मोशन आ गया, and rises to a height of 10 मीटर। कितनी हाइट तक जा रहा है वो, 10 मीटर। आपने ऊपर की ओर उसको फेंका है और वो 10 मीटर ऊपर जा रहा है।
तो ये ध्यान रखिए, देखो फ्री फॉल जब होता है, कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जस्ट आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, 0। और जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वेलोसिटी कम होती चली जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 तक। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ देकर फेंकना पड़ेगा उसको, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है अपवर्ड मोशन में, हमेशा 0। द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, क्या क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, यानी यू किस वेलोसिटी से उसको फेंका था, पहला पोर्शन। तो और दूसरे में क्या बताना है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम उसको लगेगा। तो अब देखिए उसी तरह से हम करते हैं। देखिए पहले में u हमें निकालना है, s दिया हुआ है। अब फर्स्ट इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, कैसे, टाइम भी नहीं पता, तो आप कैसे कर देंगे, देखिए तो आप क्या कर देंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन आप ले लीजिए, बाय थर्ड इक्वेशन। तो आप जैसे जैसे करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट मान लीजिए आप लगा रहे हैं तो उसमें अटक जाते हैं, तो आप थर्ड लगा दीजिए, सेकंड लगा दीजिए। ऊपर की ओर मोशन है, अभी मैंने आपको समझाया था कि -g लिखेंगे, तो v कितना आएगा, 0 का स्क्वायर, u तो हमें निकालना ही है। इसमें देखिए वो ये g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी लिखा गया है कि 10 लीजिए, 9.8 लीजिए, तब तो वही लेनी है। अदरवाइज जो आपको कन्वीनियंट लगे, 9.8 या 10 वही आप ले सकते हैं। 9.8, s कितना है, 10, तो कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू u स्क्वायर, ये 19 पॉइंट कितना आ जाएगा, 196, यानी u स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 196 मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल बस फॉर्मूला ही हमें लगाना है, तो u कितना आ जाएगा, जब इसका अंडर आप निकालेंगे तो 14 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको टाइम और निकालना है, टाइम तो क्या करें, देखिए सेकंड पोर्शन के लिए, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकंड के लिए क्या करें, देखिए v इक्वल टू u माइनस जी टी, क्योंकि अब u निकल गया हमारा, इससे काम चलता है। v कितना है, 0, u कितना है 14, g कितना लिया आपने 9.8। ऐसा नहीं करिए, एक बार 9.8 ले लिए तो उस क्वेश्चन में तो वही रख गया ना, तो 14 रख दिया, 9.8, तो यहां से कितना आ जाएगा, जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9.8 t इक्वल टू 14। तो t कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 अपॉन 9.8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 10, 7, यानी 10 अपॉन 7, तो कितना आएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको, तो 1, लगभग 1.3 ये आ जाएगा। तो ये आप इसके अंदर देखेंगे और इस तरह से आप इसको लिख देंगे 1.42, और फिर कुछ आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.43 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा टाइम। तो इस तरह से आप टाइम निकाल देंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, वो 3 इक्वेशन थी, वहां कितने न्यूमेरिकल्स में काम आई और यहाँ कितना काम आ रही है, आप इनको देख सकते हैं। अब इसी पेज के देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये बताए हुए हैं, अलग से कुछ इसमें बताना नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, इसके लिए आप कल वाला वीडियो देखिए अच्छे से, मैंने टॉपिक आपको कराया फ्री फॉल उसके अंदर। और दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी टॉपिक के अंदर जो फ्री फॉल है उसके अंदर हमने दोनों चीजें डिस्कस की है। तो वो वीडियो आप अच्छे से देखिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ साथ आप पढ़िए, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरी कोशिश रहेगी 10 जून तक मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जांपल में साथ साथ करवाए रहा हूं, जैसे ही एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा मैं एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।